नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 में पाठ 2 संचालन के सिद्धांत भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर संचालन के सिद्धांत के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों देखते हैं, संचालन के सिद्धांत मानव व्यवहार को दूरदृष्टि प्रदान करते हैं, साथ ही संचालन कार्य को बहुत प्रभावित करते हैं। संचालक लक्ष्य प्राप्ति के लिए इनका उपयोग करते हैं। ये सिद्धांत संचालकों को निर्णय करने के लिए दिशा दिखाते हैं। वैसे संचालन की किसी भी इकाई के लिए चाबी रूप भूमिका भी ये निभाते हैं। तो दोस्तों, इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी संचालक है उसको किसी भी उद्योग के बारे में भविष्य में कुछ भी, भविष्य तक ये उद्योग क्या करेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, कितना इसका विकास हो पाएगा, इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर उसको भविष्यवाणी करनी है या उस दिशा में से काम करना है, तो वो जो दूरदृष्टि है वो संचालक के सिद्धांत से ही प्राप्त हो सकती है। तो संचालन के सिद्धांत जो है वो संचालक को एक प्रकार की दूरदृष्टि प्रदान करते हैं तथा एक रास्ता दिखाते हैं कि उसने जो उद्योगों को लेकर एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे अपने इस उद्योग को इतने मुकाम तक पहुंचाना है, इस ऊंचाई तक ले जाना है, तो उस दिशा में एक दिशा दिखाने का काम भी ये संचालन के सिद्धांत करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर कुछ अलग अलग मुद्दे हैं। आइए जरा उन मुद्दों का हम परिचय प्राप्त करते हैं। पहला मुद्दा है संचालकीय कार्य क्षमता में वृद्धि, यानी कि संचालन के जो सिद्धांत है वो संचालकों की जो कार्य क्षमता है, काम करने का जो तरीका है, उसमें भी क्या करते हैं, ये वृद्धि प्रदान करते हैं। देखते हैं इसमें संचालन के सिद्धांत संचालकों को विविध प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा व्यावसायिक इकाई की कार्य पद्धति सुधरती है और इससे संचालकीय कार्य क्षमता में वृद्धि दिखाई देती है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम कोविड-19 की वजह से काफ़ी जो उद्योग हैं वो काफ़ी दुर्गति से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में सफल संचालक वही माना जाएगा कि जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उद्योग को अच्छी ऊंचाई पर या उसे जो कोविड-19 के पहले जो उसकी परिस्थिति थी उद्योग की, अगर उसमें वो बरकरार रखता है या उससे आगे ले जाता है तो उसे ही हम सफल संचालक कह सकते हैं। तो दोस्तों, संचालन के जो सिद्धांत है वो संचालक को इस प्रकार की दूरदृष्टि देकर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उत्पादन किस तरह बढ़ाना, किस तरह अपने उद्योग की जो इकाई है उसके लाभ को बरकरार रखना, ऐसी कई चीज़ें सिखाता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, साधनों का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रबंध। तो ये भी संचालक के सिद्धांत में आता है दोस्तों, और ये इसका महत्व बनता है। देखते हैं इसके बारे में। व्यावसायिक इकाई में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधन अधिकतर सीमित होते हैं। इनका महत्तम उपयोग अनिवार्य है। महत्तम का मतलब होता है अधिक से अधिक। महत्तम का अर्थ अर्थात संसाधनों का संचालन के सिद्धांतों द्वारा इस प्रकार के उपयोग करना कि जिसमें कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। संचालन के सिद्धांत संचालकों को उसके द्वारा लिया गए निर्णय, कार्यों का कारण और प्रभाव देखने के लिए अवसर देते हैं, जिसके द्वारा प्रयत्न और भूल द्वारा जो अपव्यय होता है उसे रोका जा सकता है। कई बार के दोस्तों के साथ होता है कि हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास कोई एक प्रॉपर मेथड ना हो, तो कई बार जब हम किसी काम को नए तरीके से करने जाते हैं या पहली बार करने जाते हैं तो उसमें प्रयत्न करते हैं और उसमें भूल होने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। और भूल होती है तो क्या होता है, हमारा समय और जो हमने भूल की उसमें जो भी हमारे संसाधन खर्च हुए उन दोनों का बिगाड़ होता है। लेकिन संचालन के सिद्धांत होने से क्या होता है कि प्रयत्न भी हमारा विफल नहीं जाता और ना ही किसी वस्तु की बर्बादी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने कोई एक मशीन खरीदी और उस मशीन को जहाँ चलाता हूँ, कोई मैंने शेड या दुकान भाड़े पर ली, तो भाड़ा जो मैं देता हूँ दुकान का वो तो पूरे महीने का मुझे चुकाना है। भले मैं उस दुकान के अंदर 8 घंटे काम लूँ, 16 घंटे काम लूँ या 24 घंटे काम लूँ, मुझे तो उसका किराया पूरे के पूरे 30 दिन का 24 घंटे के हिसाब से चुकाना पड़ेगा। तो मैं अगर उस मशीन को 8 घंटे चलाकर बंद कर देता हूँ तो बाकी 16 घंटे का जो किराया है मुझे फालतू ही देना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है कि जो 8 घंटे में मशीन चलाता हूँ उसके बदले में उसे 24 घंटे चलाऊँ 3 शिफ्ट में। तो क्या होगा, मेरा जो दुकान का किराया जा रहा है वो मैं पूरा का पूरा वसूल कर रहा हूँ। साथ ही साथ वो मशीन भी अगर 8 घंटे ही चल रही है तो 8 घंटे में जितना उत्पादन है उतना ही देने वाली है।
अगर वही मशीन अगर मैं 24 घंटे चलाता हूँ तो मेरा उत्पादन जो 8 घंटे की तुलना में 2 गुना क्या होगा, और भी बढ़ जाएगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, उस मशीन का यानी जो मेरा एक संसाधन है उसका मैं महत्तम उपयोग कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही एक संचालन का एक महत्व है कि आप जो भी आपके पास संसाधन है उसका महत्तम उपयोग करते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। तीसरा देखते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णय लेने में सहायक। वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णय, वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है, एकदम सचोट निर्णय, एकदम सही निर्णय कि जो उद्योग के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। तार्किक का मतलब जो हम सोच विचार के निर्णय लेते हैं जिसमें नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम होती है, जिसे हम लॉजिकल भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो ऐसे निर्णय भी लेने में ये सिद्धांत काफ़ी सहायक होते हैं। देखते हैं दोस्तों, निर्णय सदैव वास्तविक विचार पूर्वक लिए गए होने चाहिए, उद्देश्य संगत और न्यायी होने चाहिए। यानी उद्देश्य संगत का मतलब जो हमारा हेतु है उससे इसका संबंध होना चाहिए। इसके उपरांत निर्णय समय पर, यथार्थ और प्रभावशाली भी होने चाहिए, क्योंकि अगर आप समय पर कोई निर्णय नहीं लेते तो वो निर्णय अगर आप लेट लेते हैं तो उसका कोई मतलब या कोई महत्व रह जाता नहीं है। तो सही समय पर यथार्थ यानी सही और प्रभावशाली निर्णय हमें लेना पड़ता है। तो संचालन के सिद्धांत संचालकों की योग्य निर्णय लेने की एक चाबी स्वरूप भूमिका प्रदान करते हैं। यानी ये सिद्धांत संचालकों को सिखाते हैं कि आपको किस परिस्थिति में किस तरह से प्रभावशाली डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। संचालन के सिद्धांतों के उपयोग द्वारा पक्षपात रहित और पूर्वग्रह के बिना योग्य निर्णय समय पर लिए जा सकते हैं। पूर्वग्रह का मतलब क्या होता है, कई बार कैसा होता है कि हमने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में अगर वैसी ही परिस्थिति खड़ी होती है तो हम पुराने अनुभव को याद करते हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति में पिछली बार ऐसा हुआ था तो हमें ये नहीं करना है। पर जरूरी नहीं होता है कि हर बार की परिस्थिति और परिणाम दोनों एक ही हो। तो यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं सिद्धांतों की सहायता से वो एकदम तार्किक और वैज्ञानिक होते हैं, जिसमें पूर्वाग्रह यानी कि पिछले अनुभव को ध्यान में रखकर उस पर कोई भी डिसीजन लिया जाता नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि कोई कर्मचारी किसी कंपनी में नौकरी करता था, उसने लोन ली और लोन चुकाए बिना ही वो नौकरी छोड़कर चला गया, यानी वहाँ पे कंपनी को घाटा हुआ। अब वर्तमान समय में कोई कंपनी का कर्मचारी फिर से लोन मांग रहा है तो कंपनी क्या नए कर्मचारी को लोन देने से मना कर देगी, क्योंकि पिछला अनुभव तो खराब रहा है, बराबर। तो ऐसा नहीं होता, पिछले भूतकाल में जो घटना घट गई है वर्तमान में भी उसका भी ऐसा ही स्वरूप देखने को मिलेगा, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर पूर्वग्रह भी देखने को मिलता नहीं है। वो सारे के सारे जो निर्णय होते हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक, यथार्थ और प्रभावशाली लिए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा मुद्दा, परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष सामान्य रूप से संचालन के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन ही है, परंतु परिवर्तित परिस्थिति में बदलते हुए व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष टिके रहने के लिए संचालन के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। दोस्तों हम जानते हैं अच्छी तरह से कि समय क्या है, परिवर्तनशील है, और समाज भी क्या है, परिवर्तनशील है, जरूरतें भी क्या है, परिवर्तनशील है। अगर समय पर व्यावसायिक जो हमारी इकाई है उसमें जो सांप्रत परिस्थिति है उसके यथार्थ, उसकी समकक्ष अगर उसमें परिवर्तन नहीं किए जाते तो इकाई को घाटा हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, नोकिया जब मोबाइल का देश में, भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में जब मोबाइल का प्रचलन शुरू हुआ था लगभग 2005 के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तब नोकिया मोबाइल बेचता था। नोकिया कंपनी काफ़ी मोबाइल बेचती थी, कीपैड वाले मोबाइल्स। तो कीपैड वाले मोबाइल में भारत में पूरे नोकिया जितना मोबाइल का कोई कंपनी बेचा नहीं कर पाती थी, सबसे ज़्यादा बिक्री नोकिया के मोबाइल की थी। लेकिन हुआ क्या, समय के साथ साथ कीपैड वाले मोबाइल जो बनाता था उसने उस धंधे को एंड्रॉयड फ़ोन में वो कन्वर्ट नहीं कर पाया, बदल नहीं पाया, उसमें परिवर्तन नहीं ला पाया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज नोकिया का एंड्रॉयड फ़ोन में कहीं भी नामो निशान नहीं है। बाकी कंपनियां जो उसके बाद में आई वो भी उससे ज़्यादा कमा रही हैं। तो ये दोस्तों परिवर्तन भी करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हम उद्योग लेके बैठे हैं समय के आधार पर उसमें परिवर्तन आते रहना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ संचालक को नया करना चाहिए, जिससे क्या हो कि परिस्थिति के साथ परिवर्तन जो भी हो रहे हैं उससे उद्योग का तालमेल बिठाया जा सके। आगे देखते हैं दोस्तों, पांचवा मुद्दा है सामाजिक दायित्व निभाना। उद्योगों का, संचालकों का एक सामाजिक दायित्व भी क्या होता है। देखो कोई भी उद्योग चलाया किस लिए जाता है, तो सिर्फ लाभ प्राप्ति के लिए चलाया जाता है ऐसा नहीं है दोस्तों।
समाज जो एक वर्ग है हमारा, समाज का एक जो वर्ग है, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए जो वस्तुएं हैं वो उद्योगों में बनाई जाती हैं। उसके कारण से औद्योगिक इकाइयाँ चलाई जाती हैं। सिर्फ लाभ प्राप्ति से चलाई जाती हैं ऐसा नहीं है दोस्तों। तो व्यवसाय समाज का अविभाज्य अंग है, क्योंकि व्यवसाय नहीं होगा तो लोगों को जो वस्तु चाहिए उनका जीवन को सरल बनाने के लिए वो हो पाएगी नहीं। लाभ को व्यवसाय का एकमात्र ध्येय माना जाता है, परंतु मात्र ध्येय नहीं, समाज का विकास और उन्नति यह भी व्यवसायिक इकाई के ध्येय हैं। संचालन के सिद्धांतों के प्रभावशाली अमल द्वारा व्यवसायिक इकाई सरलता से सामाजिक दायित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। यानी कि समाज की ज़रूरतें जो हैं वो पूरा करना भी देखा जाए तो संचालन के सिद्धांत का एक महत्व माना जाता है, और संचालक को समाज की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर भी उत्पादन करना पड़ता है। बराबर। आगे देखते हैं दोस्तों, छठा मुद्दा इसका, संशोधन, प्रशिक्षण और विकास के लिए उपयोगी। यानी कि संचालन का जो सिद्धांत है वो अगर संचालक को किसी प्रकार का संशोधन करना है, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग देनी है, या विकास के लिए कुछ नया काम करना है, तो इसमें भी काफ़ी सहायक है। कैसे सहायक वो देखते हैं। संचालन के सिद्धांत संचालन विचारधारा का मुख्य भाग है। संचालन के सिद्धांतों के उपयोग के द्वारा ही प्रशिक्षण, शिक्षण और विकास का कार्य संभव होता है। जैसे कि अब विविध व्यावसायिक इकाइयों में नियुक्ति के लिए अभिरुचि कसौटी ली जाती है, जिसे कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये अभिरुचि कसौटी संशोधन से तैयार की होती है और संचालन के सिद्धांतों के अमल के द्वारा उसका उपयोग करके योग्य कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब कोई कंपनी में कुछ भर्ती की जाती है तो कंपनी को किसी के बारे में पता नहीं होता है कि ये कितना नॉलेजेबल है। तो ऐसी जो कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका हम कहते हैं अभिरुचि कसौटी, यानी जिस पद पर भर्ती हो रही है उसके आधार पर ऐसी एक अभिरुचि कसौटी निष्णातों के द्वारा तैयार की जाती है, और जो भी वहाँ पर जो भी व्यक्ति वहाँ पर आवेदन करने के लिए आए हैं उनकी ये अभिरुचि कसौटी ली जाती है, जिनके सही जवाब होते हैं इस तरह से योग्य कर्मचारी की नियुक्ति भी कर पाते हैं वो लोग। तो यानी अभिरुचि जो कसौटी है वो अच्छे कर्मचारी की नियुक्ति के लिए एक प्रकार की ली जाने वाली एक परीक्षा है, जिससे संस्था को एक अच्छे कर्मचारी प्राप्त होते हैं। और किसी भी उद्योग की विकास के अंदर अच्छे कर्मचारी का योगदान होना बहुत ही जरूरी है। अगर अच्छे कर्मचारी नहीं होंगे तो किसी भी संस्था या उद्योग का विकास हो सकता नहीं है दोस्तों। बराबर। तो आज हम सिर्फ यहाँ पर इतना ही रखेंगे। अगले भाग में हम बात करेंगे संचालन की जो विचारधारा है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।